गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है आप समझ गए होंगे हेडिंग देख के, टाइटल देख के, कि वैल्यू ऑफ पाई। वैल्यू ऑफ पाई एक रहस्य। पाई, आप लोग पाई के बारे में अगर आप लोग को पता हो तो पाई अपने आप में जो है एक रहस्य है। ठीक है, जैसे आप लोग क्या पढ़ते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ये पढ़ते हो ना, 22/7। दिमाग में बात आती है कि आखिर ये वैल्यू आई कहाँ से और क्या यही एग्जैक्ट पाई की यही वैल्यू है। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। आप ना, बहुत से बच्चे होंगे जो 12th पास आउट हो गए होंगे, अगर उनसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई तो खटाक से बोलते हैं भैया 22/7 या 3.14। तो आपको बता दें ये दोनों ही वैल्यू, पाई की जो दोनों वैल्यू हैं, दोनों ही वैल्यू पूरी तरह से सही नहीं है, या यूं कह लें कि गलत। तो उसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आज मैं आया हूँ। आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। बहुत ही मुझे उम्मीद है जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, अधिकतर बच्चे इस बारे के बारे में ना कभी सोचे होंगे ना आज तक कभी इमेजिन किए होंगे कि ऐसा भी होता है, पाई के पीछे इतना बड़ा रहस्य है। चलिए, हम लोग को पता है कि बहुत पुराने ज़माने में अगर आप चलिए तो आप देखिए कि अगर किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, ठीक है, यहाँ से किसी चीज़ को लखनऊ लेके जाना हो तो हम कहते हैं हम गाड़ी में पैक कर लेंगे, ट्रेन में लेते जाएंगे, बस में लेते जाएंगे, या मोटरसाइकिल पे लेते जाएंगे, या कार में लेते जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती किसके ऊपर हैं? पहिए के ऊपर। और पहिया क्या होता है? गोल होता है। तो पाई से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, पाई से रिलेटेड जितने भी थ्योरीज आती हैं, पाई की वैल्यू से रिलेटेड, ये सब के सब किससे रिलेटेड होते हैं? सर्किल से। तो अगर मैं बात करूं 3500 BC, 3500 BC, बहुत पुराने जमाने की बात है, तो उस जमाने में लोगों को पहिए की जानकारी नहीं थी, या पहिया एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान ले जाना होता था तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी। तो जब इंसान को दिक्कत महसूस होती है तब वो आविष्कार करता है और नई नई चीज़ों की खोज करता है। तो इंसान को जब एक सामान को दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत हुई तो उसने सोचा कि कुछ गोल गोल पहिए टाइप की चीज़ बनाई जाए और एक सामान को ढो के दूसरी जगह पहुंचा दिया जाए। लेकिन उनके पास कोई मेजरमेंट नहीं था। उनको रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस, एरिया, इन सब चीज़ों की कोई जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने अपने दिमाग के हिसाब से जैसा बन पाया, कोई ऐसे बना दिया पहिया, तो ऐसे पहिया बना दिया तो ले जाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। अब हमारी जो गाड़ी थी जिसके नीचे उन्होंने पहिया लगाया, ऊबड़ खाबड़ चलने लगा, सामान छलक के बाहर गिरने लगा, टूटने फूटने लगा, नुकसान होने लगा। किसी ने ऐसे बनाया, देखिए अभी एकदम सर्किल नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ उनको मदद मिलने लगी। ये ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल मदद नहीं मिली। तो टेढ़ा मेढ़ा पहिया बनाना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि उनको रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस इस सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे भाई समय के साथ साथ वो भी क्या होते गए? डेवलप होते गए। समय के साथ साथ वो भी डेवलप होते गए और साइंस धीरे धीरे क्या होता गया? आगे बढ़ता गया। तो अब देखिए इसको मैंने मिटा दिया। तो ये रखिएगा पाई की वैल्यू। अब दिमाग में आता है सर ये 22/7 ही क्यों लिया गया? पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों ली गई? ठीक है, क्यों कोई और वैल्यू नहीं ली गई? तो आप लोग को बता दें कि जब कभी भी आप कोई सर्किल बनाएंगे, अगर सर्किल का डायमीटर तुम रखोगे 7, कितना रखोगे? 7। अगर तुम सर्किल का डायमीटर 7 रखोगे, चाहे सेंटीमीटर, चाहे मीटर, चाहे जो भी रखोगे, तो उसका जो सरकमफेरेंस होगा, देखिए मैं भी एकदम गोल नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आप इसको एकदम गोल ही समझिए, ठीक है, कि अगर आप जो है सर्किल का डायमीटर ऐसे वाले तुम सर्किल बना दिया, अगर सर्किल का डायमीटर तुम 7 रखोगे, 7, तो उसका जो सरकमफेरेंस है, इसी को हिंदी में बोलते हैं परिधि, उसका सरकमफेरेंस आएगा 22। बोलो क्या आएगा? 22। ये रेशियो होता है डायमीटर और सरकमफेरेंस में। ब्रह्मांड का कोई भी सर्किल हो, कोई भी वृत्त हो, ठीक है, उसके डायमीटर और सरकमफेरेंस में रेशियो होता है 22:7। ठीक है, अगर आप 7 सेंटीमीटर, जैसे ये चीज देखो एकदम गोल है ना, एकदम गोल है, तो जानते हो ये किस रेशियो में होगा? 7:22 के रेशियो में होगा। अगर तुम इस 7 को कर दोगे 3.5, तो ये भी 22 का आधा हो जाएगा, 11। अगर तुम 3.5 सेंटीमीटर का तुम डायमीटर ले लोगे तो तुम्हारा सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? 11। मतलब कोई भी सर्किल बने, चाहे वो 1 रुपए का सिक्का हो, चाहे वो बड़ा सर्किल हो, चाहे वो छोटा सर्किल हो, उसके डायमीटर और सरकमफेरेंस का, डायमीटर और सरकमफेरेंस में जो रेशियो होगा 7/22, या यूं कह लो सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा वो 22:7 ही होगा। जैसे सरकमफेरेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं C से, डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं D से, ये आपका हमेशा आएगा क्या? 22 हमेशा आएगा 22/7। और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? लोगों ने क्या नाम दिया? पाई। क्या नाम दिया? पाई। सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा आएगा 22:7, और इसी को उन्होंने क्या बोला? पाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई इंटू डी। ये वैल्यू छोड़िए, इसको इसके बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो पाई इंटू डी। डायमीटर का मतलब क्या होता है? रेडियस का डबल। रेडियस का डबल, तो पाई की जगह डी की जगह रख दिए 2r, तो ये तो सरकमफेरेंस क्या आ गया? 2πr। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे भाई,
सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना होता है, तो फार्मूला पढ़ते नहीं हो, सरकमफ्रेंस बराबर 2 पाई आर। ठीक है, जहां पाई की वैल्यू आप पढ़े रहते हैं या तो 3.14 या तो 22/7। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू सही नहीं है। मैंने शुरू में ही बताया था, जो आप पढ़े हैं मैं तो आपको पहले वो बता रहा था। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि ये वैल्यू सही नहीं है, ये वैल्यू क्या है, गलत है। अब बात है सर ये वैल्यू गलत क्यों है, इसको अगर आप नोट करना चाहें नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बात है सर ये वैल्यू गलत क्यों है। आपने बोला कि ये वैल्यू जो पाई की वैल्यू है 22/7, ये गलत क्यों है। तो गलत क्यों हो जाती है, जैसे तुम 22/7 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आती है 3.142857, 3.142857, फिर 1457, फिर 142857, और ऐसे ही चलती रहती है। देखो ये देखो वैल्यूज रिपीट हो रही है कि नहीं। अपने घर में कैलकुलेटर में इसको डिवाइड करना, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। नॉर्मल कैलकुलेटर से करोगे तो 3 4 5 डिजिट निकाल के छोड़ देगा, ठीक है। या बाद में कभी कभी ऐसा करता है नॉर्मल कैलकुलेटर कि 7 को एक इसमें जोड़ के 6 लिख के वहीं छोड़ देता है। तो पूरा आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैलकुलेट करना, तो 142857 ये चीज रिपीट होगी बार बार। 142857 फिर आएगा 142857, फिर आएगा 142857, ठीक है। तो ये वैल्यू रिपीट होती है और आप अच्छे से पढ़े होंगे कि पाई जो है, ये जो पाई होता है, पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग कभी खत्म ही नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, कभी रिपीट भी नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। पढ़े होंगे आप, नेट पे सर्च करिएगा, पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। ना तो ये कभी खत्म होगा, डेसिमल के बाद सॉल्व करते चले, और ना तो कभी खत्म होगा। पाई की वैल्यू बात करें, पाई, इस पाई को आपने 22/7 माना, मैं कह रहा हूं ये क्या है, गलत है। लेकिन हम सारे के सारे मैथ के फार्मूले यही मान के डिराइव करते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है। हम उसको, शायद आपने 10th का एग्जाम दिया हो, शायद आपने 12th का एग्जाम दिया हो, कई न्यूमेरिकल आपने पाई की जगह 22/7 रख के सॉल्व किया होगा और आपको नंबर भी मिला होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग वैल्यू होता है क्या, पाई। अब बात है सर गलत है, लेकिन फिर भी हम ये रख के सॉल्व करते हैं तो हमको नंबर मिलता है। उसका भी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। पाई की अगर कहीं पर लिखा हो, ये हो गया, ये किसकी वैल्यू है, ये 22/7 की वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू नहीं, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हो, अगर कहीं पर लिखा हो कोई 1.999, तो इसको तुम क्या लिख देते हो, जब भी तुम कैलकुलेशन करते हो तो इसको क्या लिख देते हो, 2 लिख देते हो, क्या लिख देते हो, 2। तो सेम उसी तरह से पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई ये होती है 3.14159। 5 डिजिट तक याद रखिए। अभी मैं इसको भी याद रखने का आपको एक तरीका बताऊंगा, आखिरी तक वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। 3.14159 डॉट 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 डॉट, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कभी खत्म ही नहीं होता। सुपर कंप्यूटर का नाम आपने सुना होगा, सुपर कंप्यूटर सबसे लंबा कैलकुलेशन कर सकता है। अगर सुपर कंप्यूटर से पाई की वैल्यू निकाली जाए तो 5 ट्रिलियन टाइम्स, कितने टाइम्स, 5 ट्रिलियन, मतलब अरबों खरबों टाइम्स, डेसिमल के बाद अरबों खरबों टाइम्स इसकी वैल्यू निकाली गई। और आज तक कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान, कोई भी बड़े से बड़ा कैलकुलेटर, कोई भी बड़े से बड़ा कंप्यूटर आज तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं पाया है। ना ही खत्म ही नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो 5 डेसिमल के 5 डिजिट तक याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इसके आगे कुछ और वैल्यूज भी लिख दे रहा हूं, मैंने कॉपी में नोट करके रखा है। तो इसके आगे मैं इसकी कुछ और वैल्यूज लिख दे रहा हूं, जैसे 3.14159, उसके आगे लिख दे रहा हूं 26535, 26535, फिर लिख दे रहा हूं 89793238 डॉट 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 डॉट, चलता रहता है। कितना वैल्यू लिखेंगे भाई, पूरा बोर्ड भर जाएगा, भरते जाएगा, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन निकाल नहीं पाएंगे। सुपर कंप्यूटर तो निकाल ही नहीं पाया। तो ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है। और हमने क्या माना, पाई को 22/7, और उससे निकलता है 1428 और इससे निकलता है 1415। देखो ये वैल्यू 22/7 इस वैल्यू से क्या है, थोड़ी ज्यादा है। देखिए ये देखिए यहाँ पे 142 आ गया और यहाँ पे आ रहा है 141। तो हम ये रखकर सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू 2 डिजिट तक क्या है, सेम है, 3.14 3.14। लेकिन कभी कहीं तुमसे कोई पूछ ले कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती क्या है, तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये, ठीक है, और भी कभी खत्म नहीं होती है, चलती चली जा रही है। तो आप 10 12 15 डिजिट तक उसको बता सकते हैं। अब बात है सर ये वैल्यू तो आ गई 22/7 से, ये वैल्यू आ गई 22। याद रखना जितने फार्मूला, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ये सारे फार्मूले अगर आप पाई की वैल्यू ये रखकर सॉल्व करते हैं तो क्या है, गलत। अगर पाई की वैल्यू ये रखकर सॉल्व करते हैं तो गलत। अगर कोई मतलब एग्जैक्ट की बात की जाए तो गलत हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू ये रख के सॉल्व करते हैं तो सही, लेकिन आपको इसकी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं, इनफाइनाइट टाइम तक चलते चले जाओ, वैल्यू निकालते चले जाओ। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ठीक है,
आपने बताया कि 7 सेंटीमीटर 7 अगर डायमीटर ले लें तो सरकमफेरेंस क्या होगा 22 होगा, तो मैंने ये भी गलत बताया, सरकमफेरेंस एग्जैक्ट 22 नहीं होगा। क्यों? जब मैंने कुछ देर पहले बताया कि 1.999 को तुम क्या लिखते हो 2, क्या लिखते हो 2। अब अगर कोई कहे इसी को सही करने के लिए सर इसको सही कर दिए 22 ना लिखा जाए तो क्या लिखा जाए, अगर यहाँ पर ये नोट करना कर लो, ये इसकी वैल्यू है, अगर यहाँ पर 22 ना लिखा जाए तो क्या लिखा जाए, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 21.99114858 डॉट 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 टिल इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 7, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो देखिए 21.99 है, इसी को लोग अप्रॉक्स में क्या मान लेते हैं 22, क्या मान लेते हैं 22 और कहते हैं 22/7 सॉल्व कर लो। मतलब अगर किसी पहिए का डायमीटर, किसी सर्किल का डायमीटर तुम 7 लोगे तो उसका सरकमफेरेंस एग्जैक्ट 22 नहीं आएगा, वो आएगा 21.9914114858 डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो आजकल जो पहिए हम लोग के घरों में जो पहिए हैं, गाड़ियों में जो पहिए हैं, साइकिल में ये और ये जो भी चीजें आपको सर्किल दिखती हैं, क्या आपको लगता है कि एग्जैक्ट सर्किल होंगी? नहीं, हम इसका जो है रेशियो मानते हैं 7:28 मान के बना देते हैं, 99.999999% तक ये सर्कल होता है, ठीक। अब दिमाग में आएगा सर ये वैल्यू कहाँ से आई, चलिए ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आई, आपने पाई बराबर 22/7 माना था और इसकी वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 3.14 फिर यही रिपीट कर रहा था, यही अपने आप को बार-बार क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था, इसकी वैल्यू ये आई थी। चलिए 22 में 7 से डिवाइड की ये आ गया, लेकिन ये वैल्यू कहां से आया, ये 3.1428 डिवाइड करने पे आ गया 3.14159, ये वैल्यू कहां से आई, आखिर ये वैल्यू निकल कर कहां से आई? तो इसके आगे अब हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जहां से ये वैल्यू निकल के आई, वही पहिए वाला कॉन्सेप्ट पे चलेंगे और बताएंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि पाई की वैल्यू हम क्या मानते हैं 22/7, सर्किल से रिलेटेड जितने भी फार्मूले होते हैं, सर्किल हो या सिलेंडर हो, सब में पाई आता है, ठीक है, फार्मूलों में। तो उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले होते हैं हम पाई की जगह 22/7 मानकर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आता है, हमको नंबर भी दिया जाता है। लेकिन 22/7 को आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, अपने कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, लेकिन आप गूगल पे सर्च करिए एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई तो आपको ये आएगा 3.14159, लेकिन जब आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे 3.1428 आएगा। मतलब ये वैल्यू पूरी तरह से सही नहीं है, ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो बात है कि सर ये वैल्यू एग्जैक्ट कहां से आएगी, तो अब आपको वही बताने जा रहा हूं। देखिए आपके सामने सर्कल में कुछ रेगुलर पॉलीगॉन दिख रहे हैं, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब जिनकी साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने क्या बनाया, एक सर्कल और सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाया है, ये तीनों साइड सेम है, आपस में बराबर है, रेगुलर पॉलीगॉन की बात करना है। यहाँ सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, चारों साइड आपस में सेम है, यहाँ पेंटागन है, ऐसे ही आप मन में सोच लीजिए हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन एंड सो ऑन। यहाँ पे बताओ इस रेगुलर पॉलीगॉन में जो अंदर बनाए हैं कितने साइड्स हैं, 3। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ कितने साइड्स हैं बताइए, 4, और यहाँ कितने साइड्स हैं, 5। ऐसे आप सोचिए 6 साइड वाले, 7 साइड वाले, 8 साइड वाले, इनफाइनाइट साइड वाले, या आप कह लो यन साइड्स वाले। कितने यन की वैल्यू 1000, 10,000, 20,000 कुछ भी हो सकती है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो ये ट्रायंगल का एरिया सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना है, मतलब सर्कल के एरिया में सर्कल के कुछ एरिया को कवर कर रहा है, कुछ क्या है, एक्सक्लूड कर रहा है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो कुछ कवर कर रहा है, कुछ एक्सक्लूड कर रहा है, इसका निकालूं तो कुछ कवर कर रहा है और कुछ छोड़ दे रहा है। देखिए तो ये तो आप फील करो, अगर नंबर ऑफ साइड्स लगातार बढ़ाए जाएं, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 700, 700 से 7,000, 7 लाख, 7 करोड़ साइड हूं, मतलब इसी के अंदर मैं एक ऐसा रेगुलर बना दूं पॉलीगॉन जिसमें कितने साइड्स हों, 1 करोड़ साइड्स हों। तो 1 करोड़ तो समझ लो ना कितने छोटे छोटे बनेंगे, कितने छोटे छोटे बनेंगे, देखना ऐसे 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 ऐसे, नहीं समझ लो, ऐसे ऐसे। तो ये तो जब तुम खूब बड़ा पॉलीगॉन बनाओगे तो लगभग वो पूरे सर्कल के एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा, लगभग क्या करेगा, वो पूरे सर्कल के एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा। तो मुझे ये बताओ सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बोलो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं रेडियस मान लूं 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, जो तुम्हारी मर्जी करे, अगर मैं रेडियस को 1 मान लूं तो बताओ एरिया क्या हो जाएगा। तो एरिया बराबर आप पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर। अब आर को मैंने 1 मान लिया तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, पाई। तो एरिया क्या हो गया, पाई। देख लीजिए ध्यान से, तो मैंने इसका भी एरिया ये पाई मान लिया, रेडियस 1 है, सब सारे सर्किल है पाई, और इसका भी एरिया क्या हो गया, पाई। अच्छा ऐसे यन साइड्स होते, इसमें कितने साइड है, 5, ऐसे यन साइड्स होते तो उसका भी एरिया क्या होता, पाई।
क्योंकि मैंने रेडियस क्या माना है 1, इसको मिटाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको मिटा दिया मैंने रेडियस क्या माना है 1। मान लो मैं एक एग्जांपल लेके डिस्कस करना चाहता हूँ आपको n साइड का, लेकिन n साइड में यहाँ बनाऊंगा कैसे, मैं 3 बनाऊंगा, 5 बनाऊंगा, 7 बनाऊंगा, 10 बनाऊंगा, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 करोड़, तो 1 करोड़ वाला साइड नहीं ना आपको बना के यहाँ दिखाऊंगा। तो मान लिया ये n साइड का एक रेगुलर पॉलीगॉन है जो कि एक सर्कल के अंदर है। कितने साइड का है बोलो, n साइड, हैविंग n साइड्स, और ये इसके अंदर है क्या, रेगुलर पॉलीगॉन। क्या है, रेगुलर मतलब सारी साइड बराबर है, पॉलीगॉन मतलब कई साइड्स हैं, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक। अच्छा, अब देखिए इसका एक सेंटर होगा और सेंटर से आप ऐसे मिलाइए, तो बताओ कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 साइड थी तो 5 बन रहे थे। यहाँ देखो सेंटर है, मिलाओ, देखो कितने बन रहे हैं, 4, 4 साइड थी तो 4 ट्रायंगल बन गए। यहाँ देखो, मिलाओ, देखो कितने बन रहे हैं, 3, जब 3 साइड थी तो 3 ट्रायंगल बने, मतलब 3 साइड थी तो 3 ट्रायंगल बने, 4 थी तो 4 ट्रायंगल बने, 5 थी तो 5 बने, n होगी तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, n बनेंगे। अच्छा, आपको पता हो मैथ, थोड़ी आपको इसमें थोड़ी मैथ का एक नॉलेज यूज करना पड़ेगा। तो मैथ अगर आपको पता हो तो अगर किसी भी ट्रायंगल के आपको 2 साइड्स दिए हों और उनके बीच का एंगल पता हो तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ a इंटू बी साइन थीटा। तो अगर ये एंगल आपको पता हो, ये एंगल, तो ये पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का बनता है, एक पॉइंट पे 360 डिग्री का। तो यहां पर भी कितने डिग्री का बन रहा है, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एंगल कितना होगा, खाली इसकी बात करो। अगर ये n साइड्स हैं, कितने साइड्स हैं बोलो, n साइड्स हैं, 5 3 लेके नहीं चलना हूं। अगर 3 साइड्स होते तो 360 बटे 3 120 120 120, 4 होते तो 90 90 90 90, 5 हैं तो 360 बटे 5। अगर n साइड्स हो तो ये n साइड्स हो तो ये एंगल कितना होगा, 360 बाई n। अच्छा, कोई बताएगा ये सेंटर O है और यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, 1, और ये डिस्टेंस भी कितना है, 1। अरे पहले ही क्लियर कर दिया हूं कि हमारे सर्कल का एरिया क्या है, पाई, और एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस मैंने 1 माना है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो हमारे सर्कल का एरिया क्या है, पाई। जो फार्मूला आप जानते हैं भाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वही लगाया हूं, बस रेडियस को 1 लेनी हो। अभी आप 2 3 लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अब मैं निकालने जा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे n साइड के लिए निकाल रहा हूं, फॉर n साइड पॉलीगॉन। चलो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा, हाफ a इंटू बी, तो दोनों साइड 1 1 है, तो 1 इंटू 1 हाफ, 1 इंटू 1, ठीक है। फार्मूला होता है हाफ, लिख दे रहा हूं, हाफ ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो क्या, आगे करके लिख दो, हाफ 1 इंटू 1 साइन थीटा की जगह क्या है, 360 बाई n, 360 बाई n। तो फार्मूला क्या हो गया, बराबर, तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ पॉलीगॉन, टोटल एरिया ऑफ पॉलीगॉन। चलो, एक ट्रायंगल का एरिया कितना है, तो ये तो इसमें पॉलीगॉन में कितने साइड्स हैं, n, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, n। जब 3 साइड थे तो 3 ट्रायंगल बने, 4 थे तो 4 बने, तो अगर n साइड होंगे तो n ट्रायंगल बनेंगे। तो टोटल एरिया ऑफ पॉलीगॉन क्या होगा, n/2। अरे n इंटू हाफ करोगे तो n/2, 1 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है, साइन 360 बाई n। ये आपका फार्मूला है, ये आपका बच्चों क्या है, फार्मूला है। अब इसी में अगर तुम n की जगह रख दोगे 3, तो इसका एरिया निकल जाएगा, इस पॉलीगॉन का। n की जगह 3 रखोगे, 4 रखोगे तो इसका, 5 रखोगे तो पेंटागन का, 1000 रख दोगे, n की जगह 1000 रख दो, 1000। सोचिए तुमको उस पॉलीगॉन का एरिया पता चल जाएगा जिसमें 1000 साइड्स हैं और उस सर्किल के अंदर है, और उस सर्किल के अंदर है जिसका रेडियस क्या है, 1, जिसका एरिया क्या है, पाई। अगर मैं n की जगह रख दूं 1 करोड़, तो सोचिए पाई एरिया और 1 सेंटीमीटर वाले सर्कल रेडियस जिसका 1 सेंटीमीटर है, ऐसे सर्किल के अंदर एक पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें 1 करोड़ साइड है। अच्छा, 1 करोड़ साइड वाले का निकालोगे तो वो लगभग पूरा सर्किल को क्या करेगा, कवर करेगा, लगभग पूरे सर्किल को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो वही लगभग एरिया क्या हो जाएगा, सर्किल। तो अभी धीरे धीरे मैं प्रूफ कर रहा हूं, आप इसको भी नोट करना चाहे तो करें। हाफ ए बी साइन थीटा मैथ का सिंपल फार्मूला है, अगर 2 साइड्स दिए हों और एक एंगल दिया हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पर तो लिखा है टोटल एरिया ऑफ पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स, यहाँ लिख रहा हूँ रेगुलर पॉलीगॉन, साइड्स सेम, रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स, ठीक है।
तो एरिया अभी कुछ पहले निकाला था मैंने n/2 sin 360/n। अगर मैं n की जगह 3 रख दूं, जैसे ये वाला बनाया है 3 रखो, खाली इसका निकलेगा एरिया, सर्किल का नहीं निकाल रहा हूँ एरिया, ध्यान देना, मैं खाली पॉलीगॉन का एरिया निकाल रहा हूँ। लेकिन जब साइड तुम बढ़ाओगे तो पॉलीगॉन लगभग लगभग पूरे सर्किल को क्या करने लगेगा, कवर करने लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो n की वैल्यू 3 रखोगे तो इस फार्मूले से 360/3 करोगे तो 120 आ जाएगा, यहाँ 3 रखोगे 3/2 1.5 आ जाएगा, 1.5 sin 120। आप सॉल्व कर लेना तो आपका एरिया आएगा 1.99। अच्छा, सर्किल का एरिया क्या है, पाई। सर्किल का एरिया हम शुरू में पाई मान चुके हैं। सर्किल का एरिया फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और आर रेडियस हमने 1 माना है तो आर स्क्वायर का 1 हो गया, तो एरिया क्या आ गया, पाई। हमको इस पाई तक पहुंचना है धीरे धीरे। तो जब हमने 3 साइड लिया तो एरिया आया 1.99, लेकिन पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14159। अभी कुछ देर पहले बताए हैं, एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 ना बोलो, एग्जैक्ट वैल्यू बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर 4 लिए, साइड बढ़ा दिए तो एरिया भी देखो थोड़ा सा बढ़ गया, डॉट डॉट मतलब आगे और वैल्यूज आ रही होंगी डेसिमल के, ठीक है। n की जगह 5 लिए तो एरिया देखो थोड़ा और बढ़ गया, देखिए लगातार एरिया बढ़ रहा है। देखो देखो जैसे साइड्स बढ़ रही हैं एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। याद रहे वो पॉलीगॉन सर्कल के अंदर ही बनाना, बाहर ना बना देना, ठीक है। n की वैल्यू 100 लोगे तो एरिया 3.15 आ गया, और हमारा पाई की वैल्यू क्या थी 3.14, ठीक है। तो 3.15, ये 15 नहीं आना चाहिए, ये कुछ और आएगा, ये वैल्यू आप चेक कर लेना। n की वैल्यू अगर आप 100 लोगे तो एरिया आना चाहिए आपका 139, एरिया आपका का 139, इससे वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने n की इतनी ज्यादा वैल्यू ली है, निकाला है, ठीक है। ये कैलकुलेटर में करके देखिएगा, मैंने सारी वैल्यूज को किया है, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब। ओ माय गॉड, मैं 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल में एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन बनाया है जिसमें 1 अरब भुजाएं हैं, 1 अरब साइड्स हैं, बहुत ज्यादा है यार। तो एरिया क्या है, यहां रखोगे क्या 1 अरब, 360/1 अरब, और यहां रखोगे 1 अरब का डिवाइडेड बाई 2, मतलब लगभग 50 करोड़, क्या 50 करोड़। जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 3.141595, देखिए वही वैल्यू आ गई। मतलब अब ये सोचो 1 अरब, मतलब समझ रहे हो सर्किल को एकदम टच ही करेगा वो पॉलीगॉन, सर्किल को पूरा टच ही करेगा, मतलब लगभग उसका एरिया, उस पॉलीगॉन का एरिया सर्कल के एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। और सर्कल के एरिया को हमने क्या माना था, पाई। तो बात है सर, लेकिन 1 अरब से ज्यादा भी तो सकते हैं, 1 अरब 10, 2 अरब, 5 अरब, 10 अरब, ऐसे कितने हो सकते हैं बताओ, इनफाइनाइट, उससे ज्यादा नहीं ना होंगे। तो अगर मैं n की वैल्यू इनफाइनाइट ले लूं, मतलब 360 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, ठीक है, तो एरिया आएगा। अब तुम यहाँ जब इनफाइनाइट आता है तुरंत लिमिट आ जाता है, ठीक है। तो लिमिट n टेंडिंग, तो जो बच्चे अभी 9 10th वाले हैं वो लिमिट नहीं जान रहे होंगे क्या होता है, लेकिन वो यहीं तक समझे, कोई बात नहीं, हम पाई की वैल्यू तो पहुंच गए हैं। लेकिन जो बच्चे 12th में हैं, 11th में, वो जान रहे होंगे। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n/2 sin 360/n। अरे इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू कहाँ निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इनफाइनाइट तक, कहाँ तक इनफाइनाइट वैल्यू, यहाँ क्या रखोगे n की जगह, 1 अरब, 10 अरब, 50 अरब, 100 करोड़, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो उसी को क्या बोल दिया गया, पाई। इसीलिए कहा जाता है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन जब कैलकुलेटर से इस, मैंने बोला ना 5 ट्रिलियन टाइम्स, 5 ट्रिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन, लगभग 5 अरब, मेरे ख्याल से 5 ट्रिलियन 50 अरब हुआ, 50 अरब, इसकी वैल्यू 50 अरब रखी गई, इसकी n की, सुपर कंप्यूटर के अंदर। तो जो वैल्यू निकल के आई, मतलब डेसिमल के बाद लाखों वैल्यूज निकाली गई, लेकिन ना ये कभी टर्मिनेट हुआ, ना ये कभी रिपीट हुआ, ना तो इसकी वैल्यूज के अंदर कोई रिपीटिशन मिला, ना तो इसकी वैल्यूज के अंदर वैल्यूज कभी खत्म हुई, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर भी थक गया और थक हार के बोल दिया भैया कि एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा और ये फार्मूला याद रखिएगा, साइड्स आप बढ़ाते जाइए, वैल्यू लगभग पाई की वैल्यू के करीब पहुंचते चली जाएगी। तो ये पाई की वैल्यू के करीब आप पहुंच गए हैं, ठीक है, 3.1415 अब इसी के साथ इसको आप नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। n साइड्स के लिए चले हैं, मतलब सर्कल के अंदर ही। भाई पहले के जमाने के लोग पहिया बनाते थे तो पहिया एग्जैक्ट गोल नहीं ना बनता था, तो मान लो पेंटागन बन गया, खटर खटर चलता था, उठता था गिरता था, उठता था गिरता था। अच्छा मान लो ऑक्टागन बना दिए, क्या बना दिया, ऑक्टागन। पहले जमाने के लोग तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो हेप्टागन बना दिए, तो लगभग सर्किल जैसा हुआ ना, थोड़ा गोल टाइप का हो गया। पहिया खिसक तो रहा है, थोड़ी मेहनत पड़ रही है, लेकिन पहले से थोड़ी कम मेहनत पड़ रही है।
तो ऐसे ही वो बेचारे क्या करते गए, साइड बढ़ाते गए, साइड बढ़ाते गए, साइड बढ़ाते गए, ईयर बाय ईयर, डिकेड बाय डिकेड, शताब्दी बीतती गई और धीरे धीरे हम पहुंचे सर्किल की ओर, एग्जैक्ट सर्किल की ओर। तो जब एग्जैक्ट सर्किल की ओर पहुंचे तो रेशियो क्या आया, 3.14159 एरिया आया। अगर मैं क्या रखूं, आपका रेडियस क्या लूं, 1, इसी को डबल करोगे तो सारी वैल्यूज उसी हिसाब से बदलती चली जाएंगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिएगा ये वैल्यूज, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखो पाई बराबर 22/7 हम लोग लेके चलते हैं, उसकी वैल्यू ये आती है 3.142857, फिर 142857, फिर 142857 रिपीट होता है, जो कि रॉन्ग, पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई अगर लेना चाहिए तो 22/7 की अगर आप ये लिख दो 21.99114858 डॉट 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 टिल इनफाइनाइट अब बटे 7 तब ये वैल्यू क्या है, सही है। और इसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आएगी। ये कैसे आई, कुछ देर पहले बताया था, रेगुलर पॉलीगॉन में हम चल रहे थे। तो 3.14159265335897932338 डॉट 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 डॉट। आप केवल याद रखना ये वैल्यू, इतनी वैल्यू याद रखोगे तो आपका काम सफिशिएंट है। पाई बराबर 3.14159। अब इसको याद रखने का एक तरीका और जान जाओ, जैसे एक होता है पाई डे। क्या होता है, पाई डे। तो याद रखो पाई डे का मतलब, इसकी वैल्यू से चलो, 3 का मतलब क्या होगा, तीसरा महीना, और 14 का मतलब 14 तारीख, तीसरा महीना 14 तारीख। तो इसी को आप लिख सकते हैं 14 मार्च। हर 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, हर 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। आगे एक चीज और देखो, और इसका एक फिक्स समय होता है, किस टाइम पर मनाया जाता है। तो 1:59 पर, तो 14 मार्च मनाया जाता है और फिक्स्ड टाइम होता है, फिक्स्ड टाइम इसका होता है 1:59 PM, ये इसका फिक्स्ड टाइम होता है। तो याद करने का तरीका आपको शुरू की 5 याद है कि तीसरा महीना 14 तारीख 1:59, तीसरा महीना 14 तारीख 1:59। तो जीके का भी एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि पाई दिवस, पाई डे कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च को 1:59 PM पर, AM पर नहीं, PM पर 1:59 पे। ठीक है, तो शुरू की 5 वैल्यूज आपको ऐसे याद हो जाएंगी। और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि जैसे जो ग्रीक लैंग्वेज होती है, ग्रीक, उसमें 16वें नंबर पे एक सिंबल आता है पाई, और इंग्लिश में 16वें नंबर पे आता है, नंबर पे पी आता है। तो हम लोग पी से पी आई को मतलब पाई, या सिंबल ग्रीक का 16वां नंबर पाई है और इंग्लिश का 16वां नंबर पी है। एक और फैक्ट जान जाओ, इसी 14 मार्च को अल्बर्ट आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। और इसी 14 मार्च को महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का देहांत हुआ था, उनका निधन हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी। तो 14 मार्च को ही पैदा हुए थे अल्बर्ट आइंस्टीन, 14 मार्च को ही स्टीफन हॉकिंस मरे थे, और आपका 14 मार्च को ही पाई डे है। ठीक है, और पाई डे कैसे याद रखोगे, तीसरा महीना 14 तारीख, तीसरा महीना मार्च होता है और 14 तारीख और 1:59 पे। तो ये सारी हिस्ट्री मैंने आपको पाई की बताई। तो याद रखिएगा, पाई की वैल्यू आप यूज करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू यूज मत करिए, लेकिन ये वैल्यू ये होती है, ये वैल्यू रिपीटिंग होती है, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ये है। कोई पूछे ये तो आ गया 22 में 7 से डिवाइड करके, कोई पूछे ये कैसे आ गया, ये कैसे आएगा, तो आप बताएंगे वही डेरिवेशन जो अभी कुछ देर पहले मैं सर्कल के अंदर क्या बना रहा था, पॉलीगॉन बना रहा था, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 8 साइड बनाते जाए, तो आप इस वैल्यू के नजदीक पहुंचते जाएंगे। लेकिन याद रहे कि जो पॉलीगॉन बनाइएगा, जो सर्कल बनाइएगा, उसका आपको रेडियस रखना है 1, रेडियस क्या रखना है 1, तो आप इस वैल्यू के करीब पहुंचते चले जाएंगे। ठीक है, तो वहीं से ये वैल्यू निकल के आई थी पाई। तो ये वीडियो आपको अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।